अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। हमारे पास एक कानून है जिसका नाम है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट यानी एंटी टेररिज्म एक्ट। हुकूमत ने अब क्या किया है, इस कानून के अंदर एक नई तरमीम इंट्रोड्यूस कराई है और कल नेशनल असेंबली ने यानी कौमी असेंबली ने इसको मंजूर भी कर लिया है और इसके हक़ में 125 और इसकी मुखालफत में 45 वोट आए। अब इस तरमीम के ज़रिए ना इन्होंने क्या किया है कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं इनके इख्तियारात को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। यानी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जाती है, अब जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उसमें पुलिस वाले आ गए, आर्मी वाले आ गए, सिक्योरिटी एजेंसीज़, मिलिट्री एजेंसीज़ जितनी भी हैं, अब इनकी जो पावर्स हैं, इनके जो इख्तियारात हैं वो मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। अब इस नई जो तरमीम है इसके अंदर क्या हुआ है कि जो हमारे पास एक सेक्शन है 11 ट्रिपल ई, उसको उन्होंने दोबारा बहाल किया है। अब ये सेक्शन 11 ट्रिपल ई क्या है? दोस्तों इसमें लिखा ये हुआ है कि हमारी जो मुसल्ह अफ़वाज है या कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, सिविल या आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो किसी भी शख्स को 3 माह तक अपने पास रख सकते हैं, उसको अपनी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं, हिरासत में रख सकते हैं। यानी कि अगर उनको शक पड़ता है या उनको उनके पास यानी कि सबूत हैं कि एक्चुअली ये जो शख्स है ये दहशतगर्दी में मुलव्वस है, तो उसको वो 3 माह तक अपने पास रखेंगे। या कोई ऐसा शख्स जो कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है या यानी मुल्क की डिफेंस के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, अमन-अमान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है या वो टारगेट किलिंग में मुलव्वस है या अगवा बराए तावान जैसे जराइम कर रहा है, तो उस शख्स को ना ये 3 माह तक अपने पास रखेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन में। लेकिन इसके लिए इनके पास ठोस शवाहिद होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, तो उसके बाद ही यानी कि ये उसको अपनी हिरासत में रखेंगे। तो ये अब इनके पास इख्तियार आ चुका है कि ऐसा शख्स जिनके खिलाफ उनके पास सबूत हों कि यार ये बंदा जो है ना दहशतगर्दी में मुलव्वस है, ये दहशतगर्द है, ये मुल्क की दिफा के लिए काम कर रहा है या मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है, मुल्क के अगेंस्ट खिलाफ काम कर रहा है या ये इतने बड़े जो संगीन जराइम में उससे मुलव्वस है, तो उस शख्स को ये अब लोग क्या करेंगे, 3 माह तक अपने पास हिरासत में रखेंगे। ठीक है जी। अब ये होगा जो शख्स जिसको उन्होंने पकड़ा होगा 3 माह तक उसके हवाले से एक जीआईटी बनाई जाएगी और वो जीआईटी उसके खिलाफ तहकीकात करेगी। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि अगर एक शख्स है उन्होंने 3 माह तक रखा हुआ है, जब 3 महीने गुज़र जाएँगे ना दोस्तों, तो उसके बाद फिर इन्होंने जो है ना मज़ीद अगर अपने पास रखना होगा तो फिर उसके लिए उनको जो पाकिस्तान का जो आर्टिकल 10 है ना, उसके अंदर जो तरीक़ेकार है उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। अब उसमें क्या तरीक़ेकार है, उसमें ये है कि अगर आपको मज़ीद एक शख्स को 3 माह से ज़्यादा अपने पास रखना है, यानी आप चाहते हैं कि यार ये बंदा हमें मज़ीद 3 माह के लिए चाहिए या मज़ीद 4 माह के लिए चाहिए, हमने इसको अपने पास रखना है, इससे कुछ चीज़ें पूछा कर यानी पता करनी है, बात करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो फिर जो है ना आर्टिकल 10 के अंदर एक प्रोसीजर मौजूद है ना कि एक रिव्यू बोर्ड बनेगा, फिर वो रिव्यू करेगा, ये वो वगैरह वो फ़ॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ पहले 3 माह तो सिंपल इनके पास ताकत आ गई कि अब ये किसी भी बंदे को जिसके पास इनके पास शवाहिद होंगे कि यार ये बंदा दहशतगर्दी में मुलव्वस है, उसको ये जनाब अपने पास 3 माह तक रखेंगे। मज़ीद पीरियड के लिए उनको फिर आर्टिकल 10 के अंदर जो प्रोसीजर है उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इसके हवाले से फिर मैंने आपको बताया कि वो शख्स जिसको इन्होंने अपनी हिरासत में रखा होगा उसके लिए जीआईटी बनेंगी और जीआईटी के अंदर क्या होगा, एसपी रैंक का एक बंदा होगा, पुलिस अफ़सर हो गया, हमारे पास सिक्योरिटी और जो मिलिट्री एजेंसीज़ के लोग होंगे, इसके अलावा दूसरे भी कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे जो अफ़सर होंगे वो उसके अंदर मौजूद होंगे। अब ये जो तरमीम है ना दोस्तों, ये सिर्फ़ 3 साल के लिए लाई गई है, यानी 3 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो सेक्शन 11 ट्रिपल ई है ना, ये पहले भी 2014 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया था। आपको पता होगा कि 2014 में ये हुआ था कि पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला हुआ था और बहुत सारे मासूम बच्चे शहीद हो गए थे, दहशतगर्दों ने उनको शहीद किया था। तो तब ये जो है ना क्लॉज़ इंट्रोड्यूस कराई गई थी, तब ये सिर्फ़ 2 साल के लिए आई थी। और 2016 के अंदर ऑटोमेटिकली एक्सपायर होगी। इसको एक्चुअली बोलते हैं सनसेट क्लॉज़। ऐसी सनसेट क्लॉज़ जिसका आपने ड्यूरेशन लिखा होता है कि ये फलाँ साल में या फलाँ सालों के बाद या फलाँ पीरियड के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये जो इन्होंने दोबारा इसको इंट्रोड्यूस कराया है इस सेक्शन को, तो अब ये यानी कि 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा जी, 2024 के अंदर भी इन्होंने कोशिश की थी लेकिन तब ये मंज़ूर नहीं हुई थी। अब इसके ऊपर ये ज़रा देखें, ये ओरिजिनल ड्राफ्ट है आपके सामने, ये बिल है जिसके अंदर ये सारा मैंने अभी आपको जो आसान करके बताया ये लिखा हुआ है यहाँ पे और ये इसका दूसरा पेज है। अब ये जो दोस्तों जो तरमीम है, ये जो बिल लाया गया है, इसके ऊपर अब तनकीद हो रही है ख़ुसूसन पीटीआई की तरफ से, अपोज़िशन की तरफ से कि जनाब ये जो आप इख्तियारात दे रहे हैं कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, आप सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं। तो कल असद कैसर साहब ने कौमी असम्बली में बताया है कि भाई हम इसको यानी कि इसकी मज़म्मत
हुकूमत करते हैं। तो खैर, लेकिन हुकूमत का मानना ये है कि डे बाय डे आप देख रहे हैं दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। बाजोड़ के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, तो दहशतगर्दी को रोकने के लिए ख़ुसूसन केपी में और बलूचिस्तान में हमें ये यानी कि इख्तियारात चाहिए। तो हम दहशतगर्दी को रोकने के लिए इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे और अपोज़िशन को जो जो उनके जो भी एतराज़ात हैं, हम उनको मुस्तरद करते हैं। सो दोस्तों, ये थी वीडियो। इस वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया कि इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट में क्या नई तरमीम की गई हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।